गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूज ऑफ ट्रेवल्स, अकाउंट्स ऑफ अल्बरोनी एंड इब्न बतूता। स्टूडेंट्स, लेक्चर 30 चैप्टर 9 का ही आज का टॉपिक है यात्रियों के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति एवं दास प्रथा, पोजीशन ऑफ वुमेन्स एंड स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ट्रेवल्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में दास प्रथा एंड महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसके विषय में चर्चा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दास प्रथा। भारत में प्रचलित दास प्रथा पर विभिन्न विदेशी यात्रियों ने प्रकाश डाला है। भारत में दास प्रथा अस्तित्व में थी। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक वंश दास वंश के तो सभी सुल्तान पूर्व में दास रह चुके थे। इल्तुतमिश ने बलवान को दास बाजार से खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से पता चलता है कि दास बाजार में विभिन्न प्रकार के दास दासियों के मूल्य निश्चित थे। वस्तुओं की तरह दास भी लोगों को भेंट स्वरूप दिए जाते थे। इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा था तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए घोड़े, ऊंट एवं दास खरीदे थे। मुल्तान पहुंचने पर इब्न बतूता ने वहां के राज्यपाल को किशमिश बादाम के साथ एक दास भी भेंट किया था। इब्न बतूता अपने यात्रा वृत्तांत में बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नासिरुद्दीन को उसके प्रवचन से प्रभावित होकर 1 लाख टाके एवं 200 दास भेंट किए थे। इब्न बतूता के विवरणों में भारत में प्रचलित दास प्रथा का सागोपंग विवरण मिलता है। वह बताता है कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत एवं गायन में निपुण थी। स्वयं इब्न बतूता ने सुल्तान की बहन के विवाह के अवसर पर उनके गायन का आनंद लिया था। यही नहीं, सुल्तान ने कुछ दासियां अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी नियुक्त कर रखी थी। यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वे उन्हें दे देती है। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता है। इब्न बतूता बताता है कि दासों का उपयोग बहुधा पुरुष एवं महिलाओं को पालकी में ले जाने में होता था। घरेलू कामों में भी इनका उपयोग होता था। घरेलू श्रम में उपयोग की जाने वाली दासियों की कीमत बहुत कम होती थी। जो परिवार इन्हें रख पाने में असमर्थ थे, वे कम से कम एक को तो रखते ही थे। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं की स्थिति। अल्बरोनी बताता है कि हिंदू बहुत छोटी आयु में विवाह कर देते थे। पति पत्नी का वियोग केवल मृत्यु द्वारा ही संभव था, क्योंकि तलाक प्रथा नहीं थी। पुरुष 1 से 4 तक स्त्रियां रख सकता था। ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 3, वैश्य 2 एवं शूद्र 1 पत्नी रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सती प्रथा।
अल्बेरोनी सती प्रथा का उल्लेख करता है। वह बताता है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को या तो विधवा का अपमानजनक जीवन जीना पड़ता था या अपने आप को जला देती थी। अल्बेरोनी लिखता है, राजाओं की भार्याओं के विषय में चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो, उनके यहाँ अपने को जला देने की रीति है, जिससे वे यह चाहते हैं कि कोई स्त्री देवत कोई ऐसी बात ना कर सके जो विशुद्ध पति के अनुपयुक्त हो। अल्बेरोनी सती होने का कारण बताता है कि विधवा के रूप में वह जब तक जीती है उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। अल्बेरोनी भारत में देवदासी प्रथा एवं वेश्यावृत्ति के अस्तित्व का भी उल्लेख करता है। वह बताता है कि राजस्व काल में स्त्री को अपवित्र माना जाता था। यह काल 4 दिन का माना जाता था। इसके बाद वह स्नान कर पुनः शुद्ध होती थी। अल्बेरोनी बताता है कि बच्चा के जन्म लेने के बाद प्रसूतावस्था आरंभ होती थी। प्रसूतावस्था में स्त्री किसी बर्तन को स्पर्श नहीं कर सकती थी, स्पर्श में छू नहीं सकती थी। या प्रसूतावस्था ब्राह्मण के लिए 8, क्षत्रिय के लिए 12, वैश्य के लिए 15 एवं शूद्र के लिए 30 दिन की होती थी। बच्चे को स्तन से दूध पिलाने का लंबे से लंबा समय 3 वर्ष का था। स्टूडेंट्स, आज का इतना ही, तो थैंक यू।